तो स्टूडेंट जो है आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे सीखेंगे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इनफैक्ट बहुत आसान सवाल नहीं होते हैं। आप यकीन रखें कि साहब जो है ये सवाल आ गए अगर आपको करने हैं तो ये बहुत आसानी से आपको जो है ईज नहीं होने देंगे, मतलब ये आपकी परीक्षा तबीयत से ले लेंगे, ये कहने का मतलब है। इसलिए आज के वीडियो के सारे सवालों को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आप सीख गए तो। एक बार नहीं सीखते हैं तो वीडियो बार बार देखें। वीडियो आपका हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल इस बात का है कि ये कोई हुप है और ये प्योर रोलिंग में है और इसका सेंटर की वेलोसिटी v है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बहुत ध्यान रहे, पॉइंट P की वेलोसिटी के बारे में ये हमसे पूछ रहा है। अगर पॉइंट P की वेलोसिटी के बारे में हम कोई जनरल एक्सप्रेशन जान लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट P कोई एक जनरल पॉइंट है, तो हम वो उस एक्सप्रेशन में से यहाँ का हर एक की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो, आपने ध्यान से पढ़ा हो अच्छे से, तो यहाँ की वेलोसिटी 2v होती है, यहाँ की 0 होती है, यहाँ पे v√2, यहाँ पे v√2 होती है। ये तो सब बातें आपको याद हो गई। और इत्तेफाक से कहीं अगर यहाँ पे इस पॉइंट का वेलोसिटी पूछ लिया तो आपको आता शायद नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप ये सारी बातें कर सकते हैं। आइए बात इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट O की वेलोसिटी अगर ये है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये है, तो पॉइंट P की वेलोसिटी भी v इधर की तरफ को है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगली बात, ओमेगा से घूम रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी r ओमेगा, और ये टेंजेंशियल होगा। आइए इस जनरल पॉइंट का एंगल हमने थीटा मान रखा है, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। r ओमेगा का इधर को रिजॉल्व पार्ट r ओमेगा कॉस थीटा, इधर को रिजॉल्व पार्ट r ओमेगा साइन थीटा। अब आइए पॉइंट P के ऊपर कितनी वेलोसिटीज हैं इनके बारे में जरा जिक्र कर लिया जाए। तो v इधर को, r ओमेगा कॉस थीटा इधर को, r ओमेगा साइन थीटा इधर को, तो x एक्सिस वाली वेलोसिटी हो गई v माइनस r ओमेगा कॉस थीटा i कैप प्लस r ओमेगा साइन थीटा j कैप। प्योर रोलिंग जब होगा तो v बराबर r ओमेगा होगा, मतलब ये हो गया कि r ओमेगा इज रिप्लेसेबल बाय v। मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस निकालने का तरीका मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, अंडर रूट में इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम, तो यानी कि i वालों का स्क्वायर v माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। v कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा को हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कट गया और ये 2 इंटू 2 4 हो गया, बाहर 2 निकल आया, 2v साइन थीटा बाई 2। अब आइए जरा बात करते हैं यहाँ पे इस टॉप पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, बॉटम पॉइंट की बात करते हैं, m पॉइंट की बात करते हैं, n पॉइंट की बात करते हैं। जरा टॉप पॉइंट पे देखो तो थीटा की वैल्यू का क्या हाल है, कहेंगे थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री एट t, थीटा इज 180 डिग्री, तो v एट t क्या हो जाएगा, कहेंगे 2v साइन 180 बाई 2 यानी कि साइन 90, और ये 2v हो गया। एट p के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो देखें थीटा की वैल्यू 0 और v बॉटम भी हो जाएगा 0। m और n पॉइंट के लिए, m एंड n के लिए कहा जाएगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो Vm बराबर Vn बराबर 2v साइन 90 बाई 2, ये 45 हो गया, 1 बाई रूट 2 हो गया और ये v√2 हो गया। ध्यान रहे यहाँ पे m पॉइंट की वेलोसिटी जो आ रही है वो ऐसी है, n पॉइंट की जो वेलोसिटी आ रही है वो ऐसी है। ध्यान रहे इस तरीके से इन दोनों के बीच का एंगल, ध्यान रहे आपको कि ये 90 डिग्री है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। 2v साइन थीटा बाई 2, इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस थी, ये बात आपको बतानी थी। अगली बात कही जाएगी, अगला रिमार्क सुनेंगे, इससे हट करके है, ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एलिवेटर मूविंग अप with an acceleration a
देन एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन आफ्टर द रिलीज इज। अब सोच लीजिए, आंसर मैं आपको 10 सेकंड के बाद बता देता हूं। क्या कहा गया? एक लिफ्ट ऊपर को जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ए, वहां से एक स्टोन को छोड़ा गया, उसका एक्सेलरेशन का क्या हाल होगा? कहेंगे उसका एक्सेलरेशन होगा g और उसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड। ध्यान रहे। एक और बात, कहा जाता है कि हमने बॉडी को किसी को जो ड्रॉप किया गया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? आंसर छूटते ही हम मार देते हैं 0। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि जिस समय हम बॉडी को छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो उस समय उस बॉडी की वेलोसिटी वही होती है जो उस समय उस टावर की थी जहां से उसे छोड़ा गया था। ये बात आपको खूब अच्छे से समझ लेनी चाहिए। इसी आधार पे बात कही जाती है कि ये कहा गया सर कि ये हमारे पास एक सवाल है, ये एक हमारे पास बैलून है, ऊपर को राइज कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, टी टाइम के बाद एट टाइम टी, और ये अपने अंदर हॉट एयर जो बैलून है, अंदर जो भरी हुई हीलियम है, उसकी वजह से ये ऊपर को जा रहा है। एट टाइम टी वेलोसिटी का क्या हाल हो जाएगा? आंसर u बराबर 0 हो जाएगा, तो v बराबर at हो जाएगा। एक और बात कि ये t समय में कितनी हाइट पे हो जाएगा? ध्यान रहे, ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है। इसका मोशन, रॉकेट का मोशन जब तक कि उसके अंदर फ्यूल है, और किसी पतंग का मोशन जब तक कि वो डोर से बंधी हुई उड़ रही है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है तब तक जब तक कि इनका संबंध जहां से है वो खत्म ना हो जाए, ख्याल रहे। तो एट टाइम टी इसने कितना हाइट गेन किया हुआ है? दैट इज हाफ at स्क्वायर। और टी टाइम पे जब ये बैलून यहाँ पे पहुँच गया है तो एक स्टोन को यहाँ से ड्रॉप किया गया है। तो जब स्टोन को ड्रॉप किया गया है तो इसके अंदर वही वेलोसिटी होगी जो कि बैलून की थी छोड़ते समय। अब सवाल पूछ रहा है कि स्टोन को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है। तो ध्यान रहे, आपको लगाना होगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और अब चूंकि ये स्टोन रिलीज हो चुका है इसलिए अब मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। s के नाम पे पूछा जाए कितनी हाइट है, कहेंगे हाफ at स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या हाल है? कहेंगे वेलोसिटी है v0 दैट इज at, और ये हो गया t0, प्लस में हो जाएगा हाफ g और क्या t0 स्क्वायर, हाफ g t0 स्क्वायर माइनस at t0 प्लस का at t0 और माइनस का हाफ at स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन t0 में क्वाड्रेटिक हो गई है। सॉल्व करेंगे तो आपको t0 की वैल्यू मिल जाएगी कि इतने समय में स्टोन ऊपर से नीचे को आ जाएगा। अगला रिमार्क सुनेंगे। कह रहे हैं कि ए वेक्टर इज नॉट चेंज इफ इट स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर कोई वेक्टर अपने ही पैरेलल स्लाइड कर रहा है तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला रिमार्क सुनेंगे। The value of a scalar, a vector and magnitude of a vector does not depend upon orientation of the axis but component of a vector depends। किसी स्केलर की वैल्यू, वेक्टर की वैल्यू, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सब डिपेंड नहीं करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस, एक्सिस कैसा है, लेकिन इसका जो कंपोनेंट है वो डिपेंड करता है। दो और रिमार्क सुनेंगे। डायमेंशन लेस क्वांटिटी में हैव यूनिट, डायमेंशन लेस क्वांटिटी में हैव यूनिट। एग्जाम्पल हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन, लेकिन इनका कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन इनके यूनिट है। आगे कह रहे हैं कि ए यूनिटलेस क्वांटिटी हैज़ नो डायमेंशन। ये अगर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं है तो उसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। ध्यान रहे। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं
ए मूविंग कार सडनली स्टॉप, चलती हुई कार अचानक रुक जाती है, उसके मोमेंटम के बारे में हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ। तो आंसर है देन इट्स मोमेंटम इज नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज मेयरली ट्रांसफर्ड इनटू अर्थ एंड एयर। जो अब आप जो है कार बहुत तेजी से आवाज अब जो है रोकते हैं, ची की आवाज आती है, ये एयर के थ्रू हो गया, और जो टायर था जो सड़क से खिसते हुए गया, ये अर्थ में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक पॉइंट आपको जो है हम ग्रेविटेशन का बताएंगे। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज जियोडेसिक। जियोडेसिक जियोडेसिक जियो जो शब्द है ये अर्थ का है, डेसिक जो शब्द है ये डिस्टेंस को शो करता है। अर्थ के ऊपर दो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे जिनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, उन्हें नाम देते हैं जियोडेसिक का। अगले पॉइंट पे लाते हैं। कहा जा रहा है, एक सवाल है ये, x बराबर यू टी माइनस टू प्लस ए टी माइनस टू का होल स्क्वायर पूछ रहे हैं। क्या क्या जानते हैं इसके बारे में, कहेंगे एक बात समझ लीजिए। पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, यानी कि पार्टिकल पहले ही चल चुका था। पार्टिकल ओरिजिन से चलना नहीं शुरू किया है, पार्टिकल ने चलना जब भी शुरू किया हो, लेकिन तय बात है कि इसकी वेलोसिटी अगर निकालनी है तो v बराबर dx अपॉन dt करना होगा, और ये आ जाएगा u प्लस 2a और हो जाएगा t माइनस 2। तो v बराबर हो जाएगा u प्लस 2at माइनस 4a, और अगर यहाँ से अगर आप जो है तुलना करें तो एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है, एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है कितना, 2a है। ध्यान रहे इस बात का। अगला पॉइंट है, अगर एंगल बिटवीन a एंड b इज 120 डिग्री, तो हम जानते हैं कि सी वेक्टर c बराबर a प्लस b होगा। वेक्टर c बराबर a प्लस वेक्टर b होगा। लेकिन और एक बात ध्यान रहे कि c विल बी ग्रेटर देन वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अगली बात पे लाएंगे आपको, यहाँ पे a क्रॉस b और a डॉट b की बात होगी। तो a क्रॉस b का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, मॉडुलस a मॉडुलस b साइन थीटा n कैप, और a डॉट b का फॉर्मूला जानते हैं कि a क्रॉस b बराबर मॉडुलस a मॉडुलस b और साइन थीटा और n कैप। a डॉट b का फॉर्मूला भी जानते हैं, मॉडुलस a मॉडुलस b कॉस थीटा। ये बातें हम जानते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि a क्रॉस b की वैल्यू ए बी के बराबर हो सकता है। a क्रॉस b में बी इक्वल टू ए बी, और ये कब होगा, कहेंगे साफ है सर, जब ए बी साइन थीटा बराबर ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूँ, ये ग्रेटर हो गया है, तो इसका मतलब हो गया कि ये a डॉट बी कर लें इसको, तो यहाँ पे जो आएगा वो साइन थीटा ग्रेटर देन 1 होगा और थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री। और अगर मैंने इसे लेस कर दिया, a क्रॉस b इज लेस देन a डॉट b, तो यही हो जाएगा साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा, ऐसे कहा जाएगा, साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा। तो tan थीटा ग्रेटर देन 1, साइन थीटा लेस देन कॉस थीटा, tan थीटा लेस देन 1 और थीटा की वैल्यू लेस देन 45 डिग्री है। अब यहीं पे लगे हाथ एक सवाल और भी आपको करना होगा, वो ये है, कह रहे हैं सवाल कि अगर
अगर A क्रॉस B, if A क्रॉस B is √3 times to that of A dot B, तो आप मुझे बताएं A प्लस B की वैल्यू और बताएं A माइनस B की भी वैल्यू। अगर ऐसा है तो इन दोनों की वैल्यू बता दें। A क्रॉस B कहा गया तो ये AB साइन थीटा हो गया बराबर √3 AB कॉस थीटा हो गया, ये कट गया। tan थीटा बराबर √3 और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गया है। अगर हमसे मॉडुलस A प्लस B पूछा गया है तो इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। और यहीं पे अगर A माइनस B पूछा गया है तो अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB cos थीटा, माइनस का 2AB cos थीटा, तो माइनस का 2AB 1/2 और ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का AB, ये हो गया वैल्यू A प्लस B और A माइनस B। अब यहाँ पे हम आपको जो है एक और बात बताएंगे कि वो है यूनिट डायमेंशन और एरर की बात। यूनिट डायमेंशन और एरर की बात यहाँ पे एक पॉइंट कहा जा रहा है, L, T and V कैन नॉट एंटर इनटू फंडामेंटल क्वांटिटीज। L, T, V कभी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के खेमे में ये सेट नहीं आ सकता। कारण पूछा जाए इसमें m कहाँ है, मास भी तो होनी चाहिए ना, मास ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं है आपके पास, तो आप नहीं कर सकते। अब अगली बात यहाँ पे, और शायद इस वीडियो की आखिरी बात हो जाएगी, तो हमें वो करनी है। कहा गया है ग्रेविटेशन में कि हमें एक सैटेलाइट को h हाइट तक के सेट करना है। required potential energy to set a satellite into height h, orbit of height h। change in potential energy क्या होगा, माइनस का Gm अपॉन r प्लस h और ये हो जाएगा प्लस का Gm अपॉन r। तो Gm अपॉन में क्या हो जाएगा, कहेंगे आप r और r प्लस h एलसीएम ले लीजिए, तो r प्लस h लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का r और कुल मिलाकर के r प्लस h माइनस r हो जाएगा। तो ये Gm h अपॉन r और r प्लस h हो गया। ये हुआ रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी टू सेट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट एट हाइट h। अब दूसरा सवाल इसी में पूछ रहा है कितनी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होगी यही काम करने के लिए। क्या, रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी टू सेट अ सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट ऑफ हाइट h के बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे हाफ mv0 स्क्वायर, हाफ mv0 स्क्वायर, v0 स्क्वायर क्या, कहेंगे Gm अपॉन r प्लस h हो गया, v बराबर अंडर Gm अपॉन r प्लस h हो गया। mm पहले से ही था यहाँ पे। अब पूछ रहा है सवाल कि रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी और रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, कहेंगे रेशियो हो जाएगा 2h अपॉन r। 2h अपॉन r will be the required ratio for setting an orbit into the position which is having height h। ये कुछ सवाल थे, इसी से लगे हुए आपको जो है नेक्स्ट बातें और बताता रहूँगा। पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें खूब बार बार। फिजिक्स आपके रास्ते में कभी भी हर्डल नहीं बनना चाहिए। जब तक मैं पढ़ाता रहा लॉकडाउन से पहले, तब तक भी मेरी कोशिश रही पिछले 30-35 सालों से 34 सालों से लगातार कॉन्क्रीट जो मुझे दिखाई पड़ता है कि मेरे बच्चों के
रास्ते में इसको बाधक नहीं बनने दिया। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो क्या, हम वहीं पे हैं, आप वहीं पे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन हमारे काम करने का जो तरीका था वो नहीं बदला, आपके सीखने का तरीका नहीं बदला। ये दोनों चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए, सफलता अपने आप आएगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।